हेलो बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंस्पायर क्लासेस विद अक्षय पर आपका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन चैप्टर नंबर 2 की जो प्रश्नावली 2.1 है, उस पे आज हम क्वेश्चन करने सीखेंगे। जिसमें आपको दिख रहा है, ये हमारे पास है प्रश्नावली 2.1 है। और बच्चों, आपको एक बार मैंने पहले भी बोला था कि हमारे इस चैनल पर आपको कक्षा 12 गणित की कंप्लीट कोर्स की वीडियो क्या मिलेगी, आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना है। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास है प्रश्नावली 2.1। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, हमारे पास निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, मुख्य मान ज्ञात करना आपको सीखना है। तो आपने अगर हमारी पिछली वीडियो जो इसका इंट्रोडक्शन मतलब परिचय है वो आपने इसका परिचय नहीं पढ़ा है, तो आप क्या कर सकते हो, हमारी पिछली वीडियो को देख सकते हो। उसका परिचय पढ़ने के बाद उसके कुछ फॉर्मूले हैं वो जो आपको याद रखने हैं, तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है बच्चों, मुख्य मान ज्ञात करने का, तो वो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 है जो हमारे पास, वो है हमारे पास साइन इनवर्स 1/2। ये हमारे पास क्वेश्चन है जिसका हमें क्या निकालना है, मुख्य मान ज्ञात करना है। तो मुख्य मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या बात ध्यान रखनी है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे फलन को y मान लेते हैं कि y बराबर, माना y बराबर क्या है हमारे पास, साइन इनवर्स 1/2 है। तो बच्चों क्या करना है, हमें क्या करना है, जब हम इसका मुख्य मान ज्ञात करेंगे तो हमें क्या करना है, इसका मुख्य शाखा परिसर भी आपको याद होना चाहिए, जो हमें इसमें लिखना बहुत ज़रूरी है। जो साइन इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर होता है वो क्या होता है, साइन इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर। तो बच्चों आपको याद रखना है, मुख्य शाखा परिसर होता है -π/2 से π/2। ये इसका क्या है, मुख्य शाखा परिसर है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, साइन की जो वैल्यू होती है वो -π/2 से π/2 के बीच होती है। तो इसके बाद हम करेंगे साइन इनवर्स। तो आपको बच्चों पता होगा 1/2 साइन में कितने डिग्री की वैल्यू होती है, ये होती है 30 डिग्री की वैल्यू। कितने डिग्री की, 30 डिग्री की वैल्यू। आपको अगर ऐसे 30 डिग्री को क्या करना है, रेडियन में चेंज कर लेना है, तो आपको पता ही है, याद भी होगा आपके। तो 30 डिग्री क्या बोलते हैं, π/6 बोलते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं इसे कि साइन π/6। और यहाँ पे कि जब हम इसकी तुलना करेंगे तो साइन से साइन क्या हो जाएगा, ये आपने पढ़ा है कि अगर साइन की वैल्यू साइन इनवर्स इनटू साइन एक्स होता है तो इसके इक्वल होता है एक्स के। और ये कब होता है, जब एक्स बिलोंग्स टू क्या करता है, जो वैल्यू होती है वो -π/2 से π/2 के बीच होती है। तो हमारे पास क्या है 30। तो 30 क्या है, -90 और 90 के बीच है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ से क्या होगा, इसका पाई कितना आएगा 6। यही क्या है इसका मुख्य मान, ये क्या है इसका मुख्य मान। तो बच्चों आपको ऐसे क्वेश्चन बना लेने हैं। उसके बाद हमारे पास है जो सेकंड क्वेश्चन है, वो हमारे पास है कोस इनवर्स √3/2 का मुख्य मान हमें ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 क्या है, इसे भी हम क्या कर लेते हैं, माना y बराबर क्या है हमारे पास, y बराबर कोस इनवर्स √3/2। तो बच्चों आपको क्या ध्यान रखना है, अब सबसे पहले क्या लिखना है, हमें कोस इनवर्स का क्या लिखना है, मुख्य मान मुख्य शाखा परिसर लिखना है। तो यहाँ पे क्या है, कोस इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर, मुख्य शाखा परिसर, ये आपको जरूर लिखना है। तो बच्चों आपको क्या पता है, आपको कि कोस का जो मुख्य शाखा परिसर होता है वो क्या होता है, 0 से पाई के बीच होता है। तो एक बात का और ध्यान रखना है, y बराबर आपको पता है कि √3/2 कितने डिग्री की वैल्यू होती है कोस में, ये होती है 30 डिग्री। और अभी आपने पढ़ा कि 30 डिग्री को क्या लिखते हैं हम,
पाई बाई 6 लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे, पाई बाई 6। तो यहाँ से क्या होगा, जब कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ आ जाएगा हमारे पास कॉस, सीधा कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे होगा पाई बाई 6। तो y का जो मुख्य मान आ गया है हमारे पास क्या है, पाई बाई 6 है। तो मुख्य मान क्या आया हमारे पास, क्वेश्चन का मुख्य मान कितना आया, पाई बाई 6। ये आपका आंसर है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो आपको 3 है वो बच्चों कोसेक इनवर्स 2। तो क्या करना है, इसे y के बराबर माना, y बराबर क्या है हमारे पास, ये है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कोस इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर हमको लिखना है। तो क्या करना है, कोसेक इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर, मुख्य शाखा परिसर कितना होता है बच्चों, आपको ये याद रखना है। ये होता है -π/2 से π/2 पर क्या को जीरो को छोड़कर, ये होता है। जीरो को छोड़कर क्या है, जितनी वैल्यू होंगी सारी क्या है इसकी मुख्य शाखा परिसर के अंदर आती हैं। तो इसके बाद क्या करेंगे हम, हमारे पास है y बराबर कोसेक इनवर्स। अब कोसेक में दो किसकी वैल्यू होती है, कोस में होती है कोस 30 डिग्री की। कितनी है, कोस 30 डिग्री की। और कोस 30 डिग्री को क्या लिखते हैं, कोसेक 30 डिग्री की, कोसेक 30 डिग्री। और कोसेक 30 डिग्री को क्या लिखते हैं हम, पाई बाई 6 लिखते हैं। तो इसकी यहाँ से वैल्यू आ जाएगी y बराबर पाई बाई 6। यही क्या है, इसका मुख्य मान है। तो क्या लिखेंगे, मुख्य मान क्या है हमारे पास, पाई बाई 6 है। यही आपका आंसर है। उसके बाद बच्चों आपको ये तो थी आपके लिए प्लस की वैल्यू। अगर माइनस की वैल्यू आ जाए तो किन बातों का आपको ध्यान रखना है। जैसे कि हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, माना y बराबर क्या मान लेते हैं इस क्वेश्चन को हम, y बराबर tan इनवर्स -√3 तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, चूंकि tan इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर, तो tan इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर है, आपको याद रखना है बेटा, ये होता है -π/2 से, जो साइन का होता है वही इसका होता है, -π/2 से प्लस के π/2 के बीच। ठीक है, अब y की वैल्यू हमारे पास है tan इनवर्स, अब ये है माइनस। अब माइनस की जब वैल्यू आती है तो बच्चों आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। अगर हमारे पास tan इनवर्स ऐसे कोई माइनस में हो तो उसकी वैल्यू अगर इनके बीच आती है तो उसकी वैल्यू हो जाती है -tan इनवर्स x हो जाती है। तो इसके अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कि हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -√3। और √3 tan में कितनी डिग्री का वैल्यू होती है, √3 डिग्री जो है 30 की, कितनी 30, और 30 को क्या लिखते हैं, π/6। तो क्या होगा, tan π/6, tan से tan कंपेयर होगा तो कितनी आएगी वैल्यू, -π/6। यही क्या है, इसका मुख्य मान है tan इनवर्स -√3 का कितना है, -π/6। यही आपका आंसर है। अब जो इम्पोर्टेंट बात है बच्चों, उस बात का आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन नंबर जैसे हमारे पास 5 है, 5 क्वेश्चन में हमारे पास है कि माना y बराबर हमारे पास है कोस इनवर्स -1/2, कोस इनवर्स -1/2। तो बच्चों आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब हमारे पास कोस इनवर्स और कोट इनवर्स और सेक इनवर्स अगर आएगा, जैसे कि माइनस में कोई वैल्यू आएगी तो केवल इन तीन के लिए ही रखनी है। अगर माइनस के यहाँ अंदर कोई वैल्यू है तो हमें इसके लिए क्या रखना है कि जो भी वैल्यू आएगी, ये जिसकी भी वैल्यू होगी वो क्या होगा, पाई में से हमें क्या करनी है, माइनस करनी है। ऐसे पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स।
तो बच्चों आपको इस बात का बहुत ज़रूरी ध्यान रखना है। तो हमारे पास है, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, कॉस इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर कितना होता है बच्चों, आपको पता है, अभी मैंने बताया था। कोस का कितना है, 0 से पाई होता है। कितना, 0 से पाई। ठीक है बच्चों। उसके बाद y, अब कोस इनवर्स कितना है, -1/2 है हमारे पास ये। तो बच्चों क्या करेंगे, कोस 1/2 कोस में कितनी डिग्री की वैल्यू होती है, कोस 60 की। अब कोस 60 की वैल्यू है हमारे पास, तो यहाँ पे क्या होगा, इसे क्या करेंगे, पाई और माइनस कितना है, कॉस इनवर्स, अंदर वैल्यू किसकी है हमारे पास, कॉस π/3 की वैल्यू हमारे पास है अंदर। तो कोस से कोस कैंसिल आउट होएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा हमारे पास, माइनस क्या आएगा, π/3, और एलसीएम कितना आएगा यहाँ से, 3 एलसीएम आएगा, 3 पाई माइनस पाई, कितना आएगा बच्चों, 3 में से एक पाई जाना है, कितना है, 2π/3। यही क्या है इसका मुख्य मान। तो बच्चों क्या ध्यान रखना है आपको, जब भी इस टाइप की क्वेश्चन आ गए तो पाई में से उसकी वैल्यू को हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो मुख्य मान जो इसका आएगा वो कितना आया हमारे पास, 2π/3। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन बनाने हैं। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है हमारे पास, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 6। माना अब y बराबर हमारे पास है tan इनवर्स -1। अब y की वैल्यू कितनी है, मतलब y बराबर कितना है, tan इनवर्स 1। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, tan इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर। तो मुख्य शाखा परिसर कितना होता है tan का, जो साइन का होता है, -π/2 से π/2। तो बच्चों क्या करना है, y इक्वल टू tan इनवर्स, अब ये वैल्यू हमारे पास क्या होगी, जिसे हमने अभी ये किया था कि अगर ऐसी वैल्यू होती है तो उसके क्या लिखते हैं हम, माइनस के tan इनवर्स x लिख देते हैं। तो हमारे पास अभी क्या है, ये माइनस का 1 है, तो इसके अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होगा हमारे पास, y की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी -tan इनवर्स, कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। और y इक्वल टू कितना होगा, -tan, और tan में जो 1 वैल्यू होती है वो होती है 45 डिग्री की, और 45 डिग्री क्या लिखते हैं हम, π/4। तो tan π/4। अब 10 से 10 कंपेयर, तो y की वैल्यू कितनी होगी, -π/4। यही आपका क्या है, मुख्य मान है। मुख्य मान बराबर -π/4। तो बच्चों आपको क्या करना है, इस टाइप से क्वेश्चन बना लेने हैं। ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आपको क्या करना है, पीछे से वीडियो दोबारा देख लेनी है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो है हमारे पास, हम मान लेते हैं उसे, माना y बराबर कितना है, sec इनवर्स 2/√3। ये हमारे पास क्या है। तो बच्चों क्या करना है, सबसे पहले हमें sec का क्या लिखना है, मुख्य शाखा परिसर। तो sec का मुख्य शाखा परिसर जो होता है बच्चों, आपको पता भी है मुख्य शाखा परिसर क्या होता है sec का, 0 से क्या होता है, पाई होता है, बट उसमें क्या होता है, π/2 नहीं होता है। ठीक है, उसके बीच में, मतलब 0 से पाई के बीच होता है और उसमें π/2 नहीं होगा। ये उसका मुख्य शाखा परिसर है। उसके बाद बच्चों क्या करना है आपको, y इक्वल टू sec इनवर्स 2/√3 है हमारे पास। तो आपको देखना है कि sec 2/√3 कितनी डिग्री की वैल्यू होती है, ये होती है 60 डिग्री की वैल्यू। कितनी होती है, 60 डिग्री की। तो बच्चों आपको वैल्यू भी आपको
याद रखनी है। तो 60 डिग्री की जो वैल्यू है उसे 60 डिग्री क्या लिखते हो, π/3 लिखते हैं। 60 क्या लिखते हैं, π/3। तो हमारे पास है sec π/3 और π/3 है वो इसके बीच आती है 0 से π। तो यहाँ से क्या होगा, ये कंपेयर हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, π/3। और इसका मुख्य मान भी क्या होगा, मुख्य मान क्या है बच्चा, π/3। उसके बाद बच्चों क्या है हमारे पास, अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 8। अब 8 को भी ये आपको करके दिखाना है कमेंट में, जिसका आंसर आएगा इसकी वैल्यू आपको बतानी है। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर है वो है हमारे पास 9। अब 9 हम आपको 8 आपके लिए है, ये आपका वर्क है जो आपको करके दिखाना है कमेंट में। उसके बाद हमारे पास 9 जो क्वेश्चन है वो है कोसेक -1/√2। ये क्या करना है, y के इक्वल मान लेना है। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले कॉस इनवर्स का मुख्य शाखा प्रेशर, मुख्य शाखा प्रेशर। अब कोस का तो आपको पता ही है कितना होता है, 0 से पाई होता है, 0 से पाई होता है। अब ये देखना है कि 1/2 कितने डिग्री की वैल्यू होती है कोस में, ये होती है 45 डिग्री की। और 45 डिग्री को और एक बात बताई थी मैंने अभी, किन किन बातों में ध्यान रखना है हमें कोस के लिए। अभी देखो मैंने बताया था कि अगर कोस के लिए कोई माइनस अंदर हो और कोट के लिए और सेक के लिए, तो क्या करना है, जो वैल्यू होगी उसे पाई में से हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो बच्चों क्या करना है, तो y बराबर हमारे पास कॉट इनवर्स, ये कितनी डिग्री की वैल्यू होगी हमारे पास, अभी मुख्य मान शाखा परिषद, तो ऐसे करेंगे से पाई माइनस कितना होगा बच्चों, कॉस इनवर्स कॉस कितना होगा, π/4, π/4, क्योंकि ये क्या है 45 डिग्री की वैल्यू, तो 45 के क्या लिखते हैं, π/4 लिखते हैं। तो y की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, कोस से कोस है तो पाई माइनस π/4 आएगी। एलसीएम कितना आएगा हमारे पास, 4 आएगा, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4π माइनस पाई, तो आंसर हमारे पास कितना आएगा, 3π/4। यही क्या है, इसका मुख्य मान है, मुख्य मान है। ठीक है, मुख्य मान कितना होगा, 3π/4। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10 है कोसेक इनवर्स -√2। तो सबसे पहले क्या करना है, कोस इनवर्स का हमें क्या करना है, कोसेक इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर लिखना है। तो का मुख्य मान शाखा प्रेशर, तो बच्चों कितना होता है कोसेक का, अभी आपने पढ़ा है, कोसेक का होता है -π/2 से π/2 किसे, 0 को छोड़कर। ठीक है, उसके बाद y, अब क्या करना है, cos। अब इस प्रॉपर्टी का आपको ध्यान भी रखना है, अगर कहीं कोसेक इनवर्स अगर कहीं चूंकि कोसेक इनवर्स -x हो तो उसकी वैल्यू अगर इनके इस परिसर के अंदर आती है तो उसकी वैल्यू आती है माइनस कोसेक इनवर्स x हो जाती है। ठीक है, जैसे आपने tan के लिए करा था ऐसे ही कोसेक के लिए, बस आपको क्या रखना है, कोस और कोट और सेक के लिए क्या करना है, पाई में से माइनस करके आएगा मुख्य मान। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग क्या होगा हमारे पास, माइनस कोसेक इनवर्स √2 आ जाएगा। और ये वैल्यू किसकी होती है, √2 कोस में, कोसेक में कितनी होती है, 45 डिग्री, कितनी होती है 45 डिग्री की। तो 45 को क्या लिखते हैं हम, π/4 लिखते हैं। तो कोसेक π/4 लिखते हैं। तो यहाँ कोस से कोस कंपेयर हो जाएगा तो वह कितने आ जाएगा, माइनस के π/4
4। ठीक है बच्चों, यही क्या है इसका मुख्य मान है। ठीक है, माइनस के π/4 आंसर। तो बच्चों क्या करना है आपको, अब जो इसके शेष क्वेश्चन बचे हैं वो आप क्या करोगे, हमारी नेक्स्ट वीडियो में देखोगे, और उस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमारी प्रश्नावली 2.2 में फॉर्मूलाज यूज होंगे, हम उसका भी डिस्कस करेंगे। तो आपको क्या करना है, हमारी अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना है। आपको कक्षा 12 का कंप्लीट कोर्स फ्री मिलेगा मैथ का। थैंक यू।